सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे लूका अर्ची सुसमाचार, उसका 21 अध्याय और 14 पद से लेके 38 पद तक हम मनन करेंगे खुदावंद का कलाम। और बच्चे जो खुदा ने दान के रूप में दिए हैं वो दोनों मेरे पास इधर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इनका बाइबल चूंच है बोल के इनको मैं लूका अर्ची सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी आयत 34 से लेकर 38 तक हम मनन करेंगे। लूका अर्चित सुसमाचार ये आपको मिलेगा नए करार में पेज नंबर 121, हिंदी में कहेंगे तो 121 पेज नंबर पर। हम जब चर्च में भी जब पढ़ते हैं बाइबल तो वहाँ पर पेज नंबर नहीं बताते। ऐसा होना चाहिए कि पेज नंबर ज़रूर बताना चाहिए कि ये इतने नंबर पेज पे है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो होते हैं ना वो ढूंढते ही रह जाते हैं और वचन उस टाइम बोल दिया जाता है तो उनको समझ ज़्यादा कुछ नहीं लगती। तो जब भी चर्च में बोला जाए तो पेज नंबर ज़रूर बताए कि नए करार में इतने नंबर पेज नंबर पे है और पुराने करार में इतने नंबर पेज नंबर पे ये वचन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो हवालात में जिस रात पकड़ाने वाला था तो अपने चेलों से अपने शागिर्दों से ये कहा था, जब खुदावंद जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह जिस दिन हवालात में पकड़ाए जाने वाले थे तो अपने साथ 11 चेले थे। एक चेला उनको पकड़वाने के लिए व्यस्त था, उसने 30 चांदी के सिक्के लिए जिससे जिनको उसने तैयार किया कि मैं आपको प्रभु को पकड़ा दूंगा और आप मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तू क्या लेगा यहूदी इस्करियोती से। तो उसने कहा कि मुझे 30 सिक्के दे दो चांदी के। उस टाइम उस चांदी के सिक्कों की बहुत ज़्यादा कीमत थी। तो उन्होंने कहा कि तू पकड़ाएगा तो पकड़ाएगा कैसे, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि दूसरे को ना पकड़े। तो उसने यहूदी इस्करियोती ने कहा कि जिसको मैं चूमूंगा और ऐसे कहूँगा, हे रब्बी, हे खुदा, हे प्रभु, जिसको मैं चूमूंगा उसको तुम लोग पकड़ लेना। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि आज की रात को मुझे पकड़वाया जाना अवश्य है। और जब पतरस ने कहा कि खुदावंद मैं तो तेरे साथ रहूँगा चाहे मुझे मरना भी पड़े, तो खुदावंद ने कहा कि हे शैतान, आज मुर्ग के भाग देने से पहले पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर जाएगा कि इस मनुष्य को मैं नहीं जानता। और जब वहाँ पर जो उनकी दासियाँ थी राजा के उधर जहाँ पर वो यीशु मसीह बैठे थे, तो पतरस चुपके 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 उनके पीछे गया था। और जब खुदावंद की वहाँ पर उनको धक्का मुक्की मारे जा रही थी और कोई उनके थप्पड़ मार के बोलता था कि कर भविष्यवाणी की, तुझे किसने मारा। तो खुदावंद क्या था कि चुपचाप था। तो वहाँ पर उस राजा के वहाँ रहने वाली दासी आई और दासी ने पतरस को देखा और पतरस से कहा, तू भी तो उनके चेलों में से है एक। तो पतरस ने कहा, हे नारी, तू क्या कह रही है, मैं नहीं जानता, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। फिर दूसरी दासी आई, फिर उसने भी कहा, तू भी तो इसके साथ था। फिर पतरस कहते, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता इस मनुष्य को, तुम लोग मुझे क्या कह रहे हो, नहीं जानता मैं। ऐसे कह के पतरस ने 3 बार इनकार किया और खुदावंद ने 3 बार इनकार करेगा बोल के बोला था। जब पतरस 3 बार इनकार कर चुका तो मुर्ग ने भाग दी, क्योंकि सवेरा होने वाला था। और पतरस वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगा कि ये खुदावंद, तुझे कैसे पता था। तो इब्रानियों 4:12 कहती है, गौरव बोल के सुनाएगा कि इब्रानियों 4:12 क्या कहती है बेटा, जरा मुझे बताओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल
और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौकाए। वह प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आमीन। तो यहाँ पर यीशु भी आपको बोल के सुनाएगा। इब्रानी 4:12 क्या कहती है यीशु? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है और वो गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और वो मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है। आमीन। गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। खुदावंद पहले से जांचता है और जानता भी है कि इसके मन में चल क्या रहा है। आज मैं देख रहा था तो अभी ऐसी नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि इंसान के दिमाग के अंदर में एक 5 रुपीज़ का कॉइन के जैसा एक ऐसा सिस्टम अंदर में यहाँ पर होल करके वहाँ पर बिठाया जाएगा। नए साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टरों ने ऐसा निकाल दिया है कि वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे रोबोट लोग काम करता है वैसे इंसान भी वैसे काम करेगा। इंसान अगर चाहेगा कि मुझे वो मूवी देखनी है, खाली उसके दिमाग में आएगा और वो देखेगा। तो ये बहुत जल्द आने वाला है। 70% ये कामयाब हो चुका है, थोड़ी बहुत और है वो भी हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ब्लूटूथ के साथ अपना फ़ोन अटैच होता है वैसे ही दिमाग उससे अटैच हो जाएगा और दिमाग के अंदर क्या चल रहा है सारी बातें पता चलेगी। यू आर राइट। तो ऐसा भी आने वाला है। तो ये तो अब इंसान अब ये खोज निकाली है, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इसे पहले से जानते हैं, उनके विचारों को पहले से जानते हैं। तो पतरस को ऐसा कहा गया था। और जब वो अपने शागिर्दों को ले जाके प्रार्थना कर रहे थे तो खुदावंद जैतून के पहाड़ पर एक ढेला फेंकने की जितने की जगह दूरी पे जाके और चेलों को वहाँ पर बिठा के कि तुम भी घुटने टेक कर खुदावंद से प्रार्थना करो, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा जो मैं पीने पर हूँ ये टल सकता है, अगर तू चाहे तो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो परमेश्वर की क्या मर्जी थी? परमेश्वर की ये मर्जी थी कि जो लोग बलि करते हैं, बकरा बलि करते हैं, ये बलि करते हैं, वो बलि करते हैं, ये सब बलियां छोड़ के एक ही इंसान को बलि देके और सबका उद्धार करा दूं, सबके पाप उसके ऊपर लाद दूं ताकि सबके पापों को क्षमा मिले। खुदावंद परमेश्वर की ये मर्जी थी। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और इतना ज़्यादा उनको पसीना आ रहा था कि जैसे खून की बूंदें गिरती है वैसे पसीने की बूंदें गिर रही थी। और वहाँ पर एक स्वर्गदूत उनको सामर्थ्य दे रहा था प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फरिश्तों की फौज भी बुला सकता हूँ और इन्हें जो ये आए हैं मुझे पकड़ने वाले, इनसे मैं छूट सकता हूँ। मैं खुदा से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, खुदा से अपील कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करने वाला। क्योंकि ये मनुष्य जाति जो करती है इसे करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल मेरे पिता की मर्जी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि तुझे चुप रहना है, तुझे क्रूस के ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तू 3 दिन के बाद जीवित हो जाएगा और तू इस संसार का और स्वर्ग का सभी का राज्य तेरा होगा। और स्वर्ग की कुंजियां आज प्रभु यीशु मसीह के पास है, पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करके वापस आए तो अपने चेलों को 11 को सोते पाया और उनसे कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो फिर चेले उठे, फिर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन फिर उनको
शैतान ने उनके अंदर ऐसी नींद डाली कि वो फिर से सो रहे हैं। फिर खुदावंद वैसे ही घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं और फिर आए और फिर अपने चेलों को सोते पाया। लेकिन फिर चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेलों को शैतान ने इतना हावी कर दिया था कि उसको फिर से नींद आने लगी थी। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और जाग रहे थे। अगर चेले वहाँ पर जागते रहते तो चेले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उस घर तक जाते जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले गए थे। लेकिन चेलों का विश्वास कम था। खुदा का वचन कहता है कि आत्मा तैयार है लेकिन देह दुर्बल है। उनकी आत्मा तो तैयार थी लेकिन जो शरीर था वो दुर्बल था, कमज़ोर था। वो प्रार्थना नहीं कर सके और वो परीक्षा में पड़े। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यहाँ पर है जागते रहो। 37 में कह रहे हैं खुदा का कलाम, लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 34 आयत ये कह रही है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो हमें इस जग के लोगों को भी हम कह रहे हैं, खुदा का कलाम कह रहा है कि जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की तरह आ पड़े। फंदा क्या होता है कि फटाफट ऐसे गले में डाला और लटका दिया। ऐसा कहीं तुम्हारे पास वो दिन अचानक से ना आ जाए। 34 आयत ये कह रही है कि तुम इस संसार की चिंता ना करो कि ऐसा फंदे के समान तुम्हारे पास वो दिन आ जाए और तुम्हें सोते हुए पाए। यहाँ 34 में ऐसा कह रहा है, इसलिए सावधान रहो, मतलब संचेत, स्टैंड अप रहो। हम सावधान रहो और ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन मतलब आज लोग शराब पीते हैं, मतवाले रहते हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बस अपनी मस्ती में रहते हैं, डावाडोल डगमगा के। तो यहाँ पर लिखा है, और मत वालेपन और इस जीवन की चिंता करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम बंगला खरीदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खाली संसार के चक्रियों में फंसे रहते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि रुपया सब बीमारियों की जड़ है और नाना प्रकार की बीमारियों के अंदर फंसाते हैं। रुपया नाना प्रकार की बीमारियों की जड़ है और जीवन रूपी वृक्ष को नाना प्रकार की बीमारियों से छलनी कर देता है। एक रुपया के पीछे कभी नहीं भागना है। सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो हमें, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कभी भी हमें जागते रहना है, खुदा के वचन पढ़ते रहना है, बाइबल की स्टडी करते रहना है। क्योंकि जब आप बाइबल की स्टडी करोगे और उन वचनों को समझोगे कि खुदावंद हमसे क्या कह रहा है, तो उसके ऊपर आपको अनेक प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा। क्यों 35 आयत ये कह रही, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ये नहीं होगा कि उस धर्म के लोगों पे नहीं आएगा या उस धर्म के लोगों पे ऐसा नहीं होगा, चाहे पृथ्वी के सारे लोगों पर ये दिन आ पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 35 में, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36 आयत यह कह रही है कि इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। खुदा का कलाम कह रहा है कि हम प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना में जागते रहे कि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रह सकें, उसका
प्रकाश इतना ज़्यादा होगा उस टाइम, जिस टाइम वो आएगा, तो वहाँ पर जो कमज़ोर दिल वाले या जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी प्रार्थना नहीं करते, वो उससे प्रकाश को देखने नहीं पाएंगे या देख नहीं सकेंगे, वो उस शक्ति को झेल नहीं पाएंगे। तो हमें प्रार्थना करते रहना है कि हम उस तेजम में प्रकाश को झेल सकें, उसके सामने हम खड़े हो सकें। नहीं तो हम, अगर हमारे अंदर विश्वास कम होगा तो उसको हम नहीं देख पाएंगे, इतना जोर से प्रकाश उसका होगा। यहाँ कह रहे हैं 36 आयत, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खड़े होने के योग्य बनो। तो हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करते रहो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जैतून का पहाड़ जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपने चेलों, जिस दिन रात को वो पकड़ाए गए थे उस दिन भी वो जैतून के पहाड़ पर गए थे, और जैतून के पहाड़ पर उनका पुराना रिलेशन है। जैतून के पहाड़ पर खुदा का दूत जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो सामर्थ्य देता था। वो परमेश्वर जो अपने पुत्र को, दूत को भेजकर सामर्थ्य देता था जैतून के पहाड़ के ऊपर। वह भोर को तड़के वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। जैतून के पहाड़ पर ही रहता था, और जैतून का पहाड़ इतना पवित्र था कि खुदा वहाँ पर रहता था, और जैतून के पहाड़ को चुना खुदा का पुत्र ने, क्योंकि खुदा ने कहा कि इस जैतून के पहाड़ पर मेरा दूत आया करेगा, तुझे सामर्थ्य दिया करेगा। और पिता से प्रभु यीशु मसीह का कंबाइंड एक रिश्ता था, एक रिश्ता जुड़ के रखा था, क्योंकि वो खुदावंद और पिता परमेश्वर दोनों एक अटूट संगम में बंधे हुए थे। तो पतरस ने ऐसा कहा था, उसके चेलों ने ऐसा कहा था कि ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह प्रभु हमें भी परमेश्वर को दिखा दे, हमें भी पिता को दिखा दे। तो प्रभु ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में, मतलब मैं ही पिता में हूँ और पिता मेरे अंदर है, कि मैं खुद नहीं बोलता बल्कि मेरे अंदर से पिता बोलता है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। जब जैतून के पहाड़ पर रात को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह रहते थे, और दिन को सवेरे भोर में जब वो मंदिर में आ जाते थे, तो सब लोग उपदेश सुनने के लिए वहाँ पर आया करते थे। तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद के पास आओ, खुदा से प्रेयर करो, क्योंकि जैसे 12-11 चेले परीक्षा में पढ़े थे, वैसे हम में से एक भी जन ना पढ़े, क्योंकि खुदा का कलाम बार बार हमें कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि अगर हम संसार की चिंता करेंगे तो वह फंदे के समान अचानक से हमारे ऊपर आ पड़ेगा, तो हम फंदे को झेल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, सारी पृथ्वी के लोगों पर आ पड़ेगा। ये नहीं है कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसा नहीं होगा। हर एक जन के ऊपर वो फंदे के समान आ पड़ेगा, अगर हम खुदा की तरफ ना भागे तो, अगर खुदा की तरफ हम ना गए तो। इसलिए हमें खुदा से मिल के रहना है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस आने वाली घटनाओं से, आने वाली घटनाएं जो लड़ाई, झगड़े, भूकंप, इनसे बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम वचन नहीं सुनेंगे और वचन के ऊपर चलेंगे नहीं, तो हम उसका तेजों या प्रकाश को हम कभी झेल नहीं पाएंगे। तो हमें प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है।
और हमें जागते रहना है और प्रार्थना करनी है। तो ये 29 मिनट का आपको ये संदेश कैसा लगा, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कैसा लगा, तो आप इस कलाम के ऊपर चलिए और कलाम की बातों को सुनिए और प्रार्थना करते रहिए, गीत संगीत भजन गाते रहिए। तो ये आपको जो मेरा बेटा यीशु आपको कुछ वचन जो ये चर्च के अंदर इंटर होता है तो वह वचन आपके साथ शेयर करेगा और ज़ोर से शेयर करेगा, क्योंकि ये अच्छे तरीके से बोलना इसे आता है। चर्च के अंदर इंटर होते हैं तो क्या बोला जाता है बेटा? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अपने दास पर अन्य मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विद्या मुझे सिखा दे। तो खाने खाओ, परमेश्वर ठाटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को भूमले समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे लेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, वे चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और वो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और वो मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है। आमीन। थैंक यू। अभी गौरव राजपुरोहित आपको सुनाएगा खुदावंद के वचन, जोर से सुनाएगा, धीरे ये भी नहीं बोलता है, बड़ी जोर से बोलता है। चर्च के अंदर इंटर होते थे, कैसे आते हैं बेटा? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विद्या मुझे सिखा दे। धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य से जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को भूमली समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, वह चट्टान पर अपने घर बनाने के समान है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। वह प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं हम इन बच्चों के ऊपर, खुदा का तेजों में प्रकाश चमके और खुदा के सामने ये खड़े होने वाले बने। तो इनके लिए दुआ कीजिए। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, खुदा के वचनों पे चलो और प्रार्थना हर समय करते रहो, तो खुदावंद का वचन पूरा होगा। थैंक यू।